हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म 15वां अध्याय आज अध्ययन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार बोले, हे देवेश, मैंने नागों का आश्चर्यजनक पंचमी व्रत सुन लिया। अब आप बताएं कि षष्ठी तिथि में कौन सा व्रत होता है और उसकी विधि क्या है। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में षष्ठमी तिथि को महामृत्युंजय का नाश करने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत को करना चाहिए। शिवालय में अथवा घर में ही प्रयत्न पूर्वक शिव का पूजन करके सुपोदन का नैवेद्य उन्हें विधि पूर्वक अर्पण करना चाहिए। इस व्रत के साधन में आम्र का लवण मिलाकर शाक और अनेक पदार्थों की नैवेद्य अर्पित करे। साथ ही ब्राह्मणों को वायन प्रदान करे। जो इस विधि से व्रत करता है उसे अनंत पुण्य मिलता है। इस प्रकार में लोग एक प्राचीन कहानी सुनते हैं जो इस प्रकार से है। प्राचीन समय में रोहित नाम का एक राजा था। काफी समय बीतने के बाद भी उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र की अभिलाषा में उस राजा ने अत्यंत कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे प्रबंधन में पुत्र नहीं है। तब भी पुत्र की लालसा में वह राजा अपनी तपस्या से जरा भी विचलित नहीं हुआ। इसके बाद राजा तपस्या करते करते संकटग्रस्त हो गए। तब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हुए और कहने लगे, मैंने आपको पुत्र का वर तो दे दिया है, लेकिन आपका यह पुत्र अल्पायु होगा। तब राजा तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि इससे रानी का बांझपन तो दूर हो जाएगा, संतानहीन की निंदा नहीं होगी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने पुत्र विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि सभी संस्कार किए। दक्षिणा नाम वाली उस रानी व राजा ने अपने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। उचित समय आने पर भयभीत चित्त वाले राजा ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार किया, किंतु राजा ने उसकी मृत्यु के भय से उनका विवाह नहीं किया। तदनंतर 16वें साल में उनका पुत्र शिवदत्त मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब ब्रह्मचारी की मृत्यु का स्मरण करते हुए राजा को बहुत चिंता होने लगी कि जिन लोगों के कुल में कोई ब्रह्मचारी मर जाए तो उनका कुल खत्म हो जाता है, वह ब्रह्मचारी भी दुखपति पड़ जाता है। सनत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, इसके दोष निवारण का उपाय है या नहीं? यदि उपाय है तो आप बताएं, जिससे दोष की शांति हो सके। ईश्वर बोले, यदि कोई स्नातक अथवा ब्रह्मचारी मर जाए तो आक्र विधि से उसका विवाह कर देना चाहिए। उसके बाद उन्हें दोनों ब्रह्मचारी तथा आग को परस्पर युक्त पर कर देना चाहिए। अब आक्र विवाह की विधि कहते हैं, मृतक का गोत्र नाम आदि लेकर देश काल का उच्चारण करता कहने की मैं मृत ब्रह्मचारी के दोष निवारण हेतु वैश्विक व्रत करता हूँ। सर्वप्रथम सुवर्ण से अभ्युदयिक करने अग्नि स्थापना कर आधार होम करे। अनुष्ठान के उत्तम फल के निमित्त वदपति अग्नि के संपादनार्थ विशेष देवों के लिए घृत की आहुति डाले। उसके बाद होम को पूरा करे। उसके बाद स्वर्ण से अभ्युदयीकृत करके आक शाखा तथा मृग की देह को तिल तथा हल्दी से
लिप्त करके पीले सूत से विशिष्ट करें और पीले रंग के 2 वस्त्र से उन्हें ढक दें। इसके बाद अग्नि स्थापना करने और विवाह विधि में प्रयुक्त योजन नामक अग्नि में आधार होम करे। वह अग्नि के लिए आज होम करे। ईश्वर बोले, ब्रह्मा जी। ब्राह्मणों में से यह सुनकर राजा ने मन में विचार किया कि यह आक्र विवाह तो मुझे गौण प्रतीत होता है, मुख्य नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति मरे हुए को अपनी कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, अतः मैं उस व्यक्ति को अनेक रत्न तथा धन दूंगा जो कोई भी इसकी वधू के रूप में अपनी कन्या प्रदान करेगा। उस नगर में एक ब्राह्मण था। उस समय वह किसी दूसरे नगर में गया हुआ था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी जिसकी माता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ब्राह्मण की दूसरी भी पत्नी थी जो ब्राह्मण की पुत्री के प्रति बुरे विचार रखती थी तथा दुष्ट मन वाली थी। कन्या 10 वर्ष की तथा दीन थी और अपनी सौतेली माँ के अधीन थी। अतः सौतेली माँ ने देश तथा अत्यधिक धन के लालच में 1 लाख मुद्रा लेकर उस कन्या को मृत राजकुमार के लिए दे दिया। कन्या को लेकर राजा के लोग नदी के तट पर शमशान भूमि में राजकुमार के पास ले गए और शमशान के साथ उसके सब के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके बाद विधि पूर्वक सब के साथ कन्या का योग करके जब वे जलाने की तैयारी करने लगे, तब वह उस कन्या ने पूछा, हे सज्जनों, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? तब वे सभी दुखित मन से कहने लगी, हम लोग तुम्हारे इस पति को जला रहे हैं। इस पर भयभीत होकर बाल स्वभाव के कारण रोती हुई उस कन्या ने कहा, आप लोग मेरे पति को क्यों जला रहे हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप लोग सभी यहाँ से चले जाइए। मैं अकेले ही यहाँ बैठी रहूंगी और जब यह उठेंगे तब मैं अपने पति देव के साथ चली जाऊंगी। उसका हठ देखकर दया के कारण दीन चित्त वाले कुछ भाग्यवती वृद्धजन कहने लगे, अहो होनहार भी क्या होता है, इसे कोई भी नहीं जान सकता। होनी दीनों की रक्षा करने वाले तथा भगवान न जाने क्या करे। सोत की पुत्री का भाव रखने के कारण सौतेली माँ ने इस कन्या को बेचा है। अतः संभव है कि भगवान इसके रक्षक हो जाएं। अतः हम लोग इस कन्या को वह इस सब को नहीं जला सकते। इसलिए सभी को अच्छा लगे तो हम लोग को यहाँ से चला जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वे सब अपने नगर को चल दिए। बाल स्वभाव के कारण यह सब क्या है, इसे न जानते हुए भय से व्याकुल वह कन्या एकमात्र शिव तथा पार्वती का स्मरण करती रही। उस कन्या के स्मरण करने से सब कुछ जानने वाला तथा दया से पूर्ण हृदय वाला शिव पार्वती शीघ्र ही वहां आ गए। नदी पर विराजमान उन तेज निधि शिव पार्वती को देखकर उन देवों का न जानती हुई भी उस कन्या ने पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर प्रणाम किया। तब उसे आश्वासन प्राप्त हुआ कि पति से तुम्हारे मिलने का समय अब आ गया है। तब कन्या ने कहा कि मेरे पति अब जीवित नहीं होंगे। उसके बाल भाव से प्रसन्न तथा दया से परिपूर्ण शिव पार्वती ने कहा कि तुम्हारे माता ने सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत का फल संकल्प करके तुम अपने पति को प्रदान करो। तुम कहो कि मेरी माता के द्वारा जो सुपोदन नामक व्रत किया गया है, उसके प्रभाव से मेरे पति जीवित हो जाए। तब कन्या ने वैसा ही किया और उसके परिणाम स्वरूप शिवदत्त जीवित उठ गया, खड़ा हो गया। उस कन्या को व्रत का उपदेश देकर शिव तथा पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तब शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा,
तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया हूँ। तब उस कन्या ने उसे वृतांत सुनाया और रात हो गई। प्रातः होने पर नदी के तट पर गए लोगों ने राजा को वापसी आकर कहा कि हे राजन, आपका पुत्र व पुत्रवधू नदी के तट पर स्थित है। लोगों से यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वह हर्ष भरी बजवाते हुए नदी के तट पर गया। सभी लोग प्रसन्न होकर राजा की प्रशंसा करने लगे। वह बोले, हे राजन, मृत्यु के घर गया हुआ आपका पुत्र पुनः लौट आया है। इस पर राजन पुत्रवधू की प्रशंसा करने लगा और बोले कि लोग मेरी प्रशंसा को क्यों कर रहे हैं। प्रसन्नता के योग्य तो यह वधू है। मैं तो भाग्यहीन तथा अधम हूँ। धन्य और स्वभावशालिनी तो यह पुत्रवधू है, क्योंकि इसी के पुनः प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित है। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे यह सुपोधन नामक व्रत कहा है। इसे 5 वर्ष तक करने के अंतराल उद्यापन करना चाहिए। पार्वती तथा शिव की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना चाहिए और प्रातःकाल आम के फलों के साथ चरु का होम करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य तथा वायन अर्पित करना चाहिए। मनुष्य यदि व्रत की बताई गई इस विधि के अनुसार आचरण करे तो वह दीर्घचित्र पुत्र प्राप्त करके मृत्यु के बाद शिवलोक जाता है। तो ये थी श्रावण मास के महात्म की 15वां अध्याय समाप्त हुई।